अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ अपनी वार्डरोब। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। सो अभी मैं अपनी सारी वार्डरोब की चीज़ें अपने बेड पे बाहर निकाल के रख रही हूँ ताकि मैं आराम से सुकून से बैठकर अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से सेट कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, मैंने सोचा इतनी लंबी वीडियो बनाने से अच्छा है मैं आपको टाइम लैप्स से ले जाऊं और अच्छे से वीडियो बना लूं और आपको सारी वीडियो की रिकॉर्डिंग दिखा दूं और आपको हर एक चीज़ कैसे सेट करनी है वो भी समझ में आ जाएगी। सो अभी मैं अपनी सारी चीज़ों को आराम से बैठ के सेट करूँगी। आप वीडियो इंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियोस नोटिफाई हो जाएं। सो फ्रेंड्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सो आप मेरी वीडियो इंजॉय करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल को इन्हांस करें। सो फ्रेंड्स, बाकी सेटिंग के साथ हम एक छोटी सी एक अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। मुझे एक पीआर बॉक्स आया था। सो ये पीआर बॉक्स मुझे आया था बीट्स एंड ब्यूट्स की तरफ से और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स पीसेस भेजे थे और 5 इयररिंग्स पीसेस थे ऑलमोस्ट, एंड हर पीस बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा था जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। कभी मैं डिटेल में आपको इनके ये जो इयररिंग्स हैं वो शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी जो ये पीआर बॉक्स है मेरा, इसको मैं सारी न्यू ज्वेलरी मीन्स के न्यू इयररिंग्स के लिए यूज़ करने वाली हूँ। सो मेरे सारे न्यू इयररिंग्स जो हैं वो मैं इसके अंदर सेटल करके रख रही हूँ। आप ये जो प्लास्टिक रैपिंग है ये लाजमी किया करें अपनी ज्वेलरी को। इससे एक तो आपकी हर एक ज्वेलरी एक ज्वेलरी से अलग रहती है और दूसरा ये कि ये ब्लैक नहीं होती। मैं तो जब से मैंने अपनी ज्वेलरी ली है ना, तब से मैं इनको इसी तरह प्लास्टिक रैपिंग में ही रखती हूँ। सो कोशिश किया करें कि आप भी अपनी जो ज्वेलरी है उसको इसी तरह प्लास्टिक रैपिंग में रखें ताकि आपकी ज्वेलरी ख़राब ना हो और आपके पास एंटीक पीसेस हो जाएं और आपके पास बहुत सारी ज्वेलरी इकट्ठी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी ज़्यादातर ज्वेलरी जो है वो सेक्शन वाइज अरेंज की है। कुछ सेक्शन मैंने अपना ब्रेसलेट सेक्शन बनाया है, कुछ नेकलाइन सेक्शन है, कुछ पेंडेंट सेक्शन है, कुछ जो है वो डिफरेंट चीज़ों का सेक्शन है जैसे कि पायल वगैरह, इन सब के डिफरेंट सेक्शन बना दिए हैं और बहुत ही प्यारा सा मैंने इसको सेक्शन वाइज चीज़ों को डिवाइड करके प्लास्टिक रैपिंग में रखा है। सो इस तरह आपकी ज्वेलरी बहुत ही सेटल्ड और बहुत ही प्यारी सी लगती है। आपका वो जो उजड़ापन होता है ना वो सेट हो जाता है।
सो फ्रेंड्स, मेरी सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, मेरी सारी चीज़ें सेटल हो चुकी है। अब हम ये सारी चीज़ें सेटल कर चुके हैं, तो अब हम इनको अपनी वार्डरोब में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पर जो है इनको सेटल कर देंगे। सो भाई मैं यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा लाइट का इशू है, लेकिन आपको बाकी वीडियो तो मैंने डिटेल में लाइट में दिखाई ना। सो ये हमारी अपनी सारी वार्डरोब जो है वो सेट हो गई है। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे होंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।